हेलो एवरीवन। मैं विनोद तोमर, स्वागत है फिर से आप सबका जय प्लस में, है ना। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, परमिटेशन कॉम्बिनेशन। इसमें हमने 4-5 लेक्चर कर दिए हैं। ठीक है, आज ये शायद 7वां लेक्चर है और उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल से ही करते हैं और आज हम लोग रैंक वाले क्वेश्चन करना सीखेंगे। और एक और बहुत खास क्वेश्चन है ना, जो जेईई मेन वाले काफी रिपीटेडली पूछ रहे हैं, तो उसको भी आज, है ना, सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे ये कह रहा है, हाउ मेनी हाउ मेनी है ना, हाउ मेनी वर्ड्स हाउ मेनी वर्ड्स हाउ मेनी हाउ मेनी वर्ड्स can be formed can be formed can be formed using two vowels and three consonants, है ना, from the word dot, है ना। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 2 vowels and 3 consonants, है ना। मतलब कुछ मिला के 5, इससे 5 लेटर, जिसमें से 2 तो बावल और 3 कॉन्सोनेंट आनी चाहिए, है ना। हाउ मेनी ए वर्ड्स कैन बी फॉर्म each of two vowels and 3 consonants from the word daughter, है ना। मतलब 2 vowels लेने हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स लेके कुल कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम लोग, है ना, ये सीखने की कोशिश करना है। तो आओ जरा देखा जाए। डॉटर एक बार सही सही लिख देते हैं। कौन कौन से लेटर्स अपने पास? डी, ए, यू, जी, एच, टी, ई और आर, है ना। तो बावल्स जरा लिखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। बावल्स एक तो ए हो गया, यू हो गया और ई हो गया। ठीक है, और कोई बावल है नहीं। ठीक है, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स कौन से? डी, है ना, जी, एच, टी और आर। तो देख पा रहे हैं हम लोग बावल्स कितने हैं, 1, 2 और 3। अच्छा, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। 5 तो कॉन्सोनेंट्स हैं और, ठीक है, 2 बावल्स हैं, है ना। तो कह रहा है कि 2 बावल्स लो और 3 कॉन्सोनेंट्स लो, तो अब टोटल कितने आ गए अपने पास? 5 वर्ड्स, है ना। तो उन सॉरी 5 लेटर्स, तो उनसे कुल कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो कितने कॉन्सोनेंट्स हैं अपने पास? 5 तो कॉन्सोनेंट्स हैं और 3 कितने हैं? बावल्स, है ना। 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 बावल्स हैं। तो 2 बावल्स तो यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो। तो 2 बावल सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे तुम्हारे पास? 3C2, है ना। अच्छा, 3 कॉन्स्टेंट सिलेक्ट करने के तरीके 5C3। अब अभी तो काम पूरा हुआ नहीं, है ना। 3 कॉन्स्टेंट लेने हैं, 2 बावल लेने हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो अब तो तुम्हारे पास 5 लेटर्स आ चुके हैं। 5 लेटर्स आ चुके, तो क्या वर्ड बना? नहीं, वर्ड तो नहीं बना। वर्ड तो तभी बनेगा ना जब इनको अरेंज करोगे। तो टोटल कितने आ गए तुम्हारे पास? 3 to 5, तो इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना, इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5C3 निकालोगे तो ये 10 आ जाएगा, ये कर लेंगे सब। 3C2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 आ जाएगी, है ना। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 120। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये 36, है ना, 100। टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 36, 100 बनेंगे बाय टेकिंग 2 vowels and 3 consonants from the word dot, है ना। ठीक है, यहां से अगर हम लोग 2 vowels लेते हैं, 3 consonant लेते हैं, तो कुल कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 3600 बन जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दो और
जरा आप ये देखते हैं, जैसे ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ वर्ड्स, द नंबर नंबर ऑफ वर्ड्स है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स that can be made with the letters with the letters of the word genius 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 if each word begins with the G, sorry, each words are neither begins with the G nor ends in S, है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, देखो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं जीनियस के, जो जीनियस वर्ड से इसके लेटर्स को लेके, और इनमें से ऐसे वाले नहीं चाहिए अपने को, है ना। ठीक है ना, नाइदर बिगिन विद जी, ना तो वो जी पे शुरू होना चाहिए और ना तो एस पे खत्म होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा सेट का आइडिया होना चाहिए, और इसी की वजह से प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी बोलते हैं। आगे उस पर कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे हम लोग ये जानते हैं कि अगर एन ए यूनियन बी लिखते हैं, एन ए यूनियन बी तो कितना होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। अच्छा, अगर मैं लिख तो इसका तो मतलब होता है आइदर ए और बी होना चाहिए। अच्छा, नाइदर ए नॉर बी, है ना, ना तो ए हो ना तो बी हो, इसका मतलब होता है एन यू, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ये वाला माइनस कर दो, एन ए यूनियन बी माइनस कर दो, है ना। मतलब हम लोग क्या करेंगे यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, नाइदर, है ना। ठीक है, नाइदर नॉर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ना तो जी पे शुरू होना चाहिए और ना तो एस पे खत्म होना चाहिए। तो हम तो वो निकाल लेते हैं, पहले टोटल निकाल लेते हैं, है ना। टोटल कुल कितने वर्ड्स बनेंगे, जीनियस के जो लेटर्स हैं उससे कुल कितने वर्ड्स बनेंगे, फिर वो निकाल लेते हैं जो जी पे शुरू होते हैं, फिर वो निकाल लेते हैं जो एस पर खत्म होते हैं, फिर वो निकाल लेते हैं जो जी पर शुरू होते हैं और एस पर खत्म होते हैं, और फिर, है ना, टोटल से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएंगे जो ना तो जी पे शुरू होते हैं और ना तो एस पे खत्म होते हैं। आओ जरा देखते हैं, है ना। तो अपने को इनफैक्ट यही करना है, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब एन यू माइनस एन यू का मतलब टोटल, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये करना है मतलब। ठीक है, अच्छा, एन ए का मतलब वो जो जी पर शुरू हो रहा है, एन बी का मतलब जो एस पर खत्म हो रहा है, और एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो जी पर शुरू हो रहा है और एस पर खत्म हो रहा है। तो अगर एन यू लिखूं मैं, एन यू लिखूं, है ना, एन यू का मतलब टोटल कितने बनेंगे, तो कितने लेटर्स है अपने पास, दो, दो चार, दो छः। अच्छा देखो, सारे डिफरेंट हैं, यस, है ना, सारे डिफरेंट है। जी ई एन आई ओ यू एस, कोई रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है ना। तो 6 लेटर को, है ना, 6 डिस्टिंक्ट लेटर को हम लोग अरेंज करना तो जानते हैं, कितने तरीके होंगे अपने पास, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। ठीक, अब एन ए लिख लेते हैं, एन ए का मतलब वो जो जी पर शुरू होते हैं। तो जब जी पर शुरू होते हैं तो जी तो फिक्स कर दोगे पहले वाले, तो बाकी रेस्ट ही अरेंज कर सकते हो। तो जी पहले वाले पे फिक्स है, तो इसका मतलब बाकी बचे 5 फैक्टोरियल। फिर एन बी निकाल लेते हैं, मतलब जो एस पर खत्म होते हैं, तो फिर एस फिक्स है। अच्छा, एस फिक्स है तो बाकी को अरेंज कर सकते हो, तो कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। फिर एन ए इंटरसेक्शन भी लिख लेते हैं, मतलब
जी पर शुरू होते हैं और एस पर खत्म होते हैं। तो जी पर शुरू एस पर खत्म, तो ये दो फिक्स हो गए, तो बाकी बचे 4, इनको अरेंज कर दो तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, है ना। तो अपने को तो चाहिए था वो जो ना तो जी पे शुरू होते हैं ना तो एस में खत्म होते हैं। तो मतलब एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपने को चाहिए था। तो टोटल कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल माइनस ये वाला 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल और माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल तो हम लोग जानते हैं 720 होता है, 5 फैक्टोरियल 120, ये भी 120 और ये 24, है ना। तो ये 240 हो गया, है ना। तो 720 में 240, पहले तो 720 में मैं 120 कम कर दूं तो 600 हो गया। अच्छा 600 में से फिर से 120 कम कर दें, तो 600 में से 120 कम कर दोगे तो आई थिंक 480 हो जाएगा, और प्लस 24 और करना है तो 504 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 504, है ना। ये टोटल आ जाएंगे, है ना, जो ना तो जी पे शुरू होते हैं और ना तो एस पे खत्म होते हैं। इसी को इनफैक्ट हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब ये वाले इंक्लूड कर ले तुम और ये वाले एक्सक्लूड कर दे, है ना। आगे इस पर और क्वेश्चन करेंगे अलग से हम लोग। फिलहाल आज हम सीखना चाहते हैं किसी वर्ड, है ना, को डिक्शनरी में जब अरेंज करते हैं तो उसकी रैंक मतलब वो किस पोजीशन पे लिखा जाएगा ये बताना है ना। पहले तो हम लोग बिल्कुल, है ना, जैसे कायदे से करते हैं वैसा तरीका, फिर थोड़ा सा ट्रिक सीखेंगे, है ना, कि कैसे करते हैं। तो जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं, एफ all the letters of the word random are written in dictionary, then find the rank of random, है ना। अब वर्ड का थोड़ा बहुत हो सकता है ना, लैंग्वेज, है ना, चेक कर लेना। मतलब ये है कि अगर मैं रैंडम के जो लेटर्स हैं सबको अरेंज कर दूं तो टोटल जितने अरेंजमेंट बनेंगे फिर उनको डिक्शनरी में लिख दूं, है ना। उनको डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली ही लिखते हो, है ना। तो डिक्शनरी में जब लिख दोगे उसके बाद, है ना, रैंडम कहाँ लिखा होगा उसमें ये बताना, है ना। तो आओ जरा देखते हैं रैंडम में, जरा एक बार अल्फाबेटिकली इनको लिखो, है ना। रैंडम है तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। अच्छा ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ए के बाद डी आएगा। अच्छा डी के बाद एल एम एन ओ पी, एल एम, फिर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, और फिर आर आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा। आई थिंक कितने लेटर्स हैं, 2 2 4 2 6 ही, ठीक है, 2 2 4 2 6। तो अगर टोटल अरेंजमेंट बनाते तो कितना बनता, 6 फैक्टोरियल, है ना। टोटल अगर अरेंजमेंट बनाते, ये कह नहीं रहा ये, है ना, वो अपने से तो पूछ ये रहा कि ये वाला जब रैंडम लिखेंगे तो कहाँ लिखा जाएगा, लेकिन ये तो ऐसे कि अगर टोटल बनाते हम लोग तो 6 फैक्टोरियल बनते। अच्छा 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 टोटल लेटर वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। अब उनका मीनिंग निकले ना निकले वो अलग बात है ना, कि मीनिंग हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल 720 अपने पास वर्ड्स बनेंगे। अब उनको डिक्शनरी ऑर्डर में तुम लिखो, डिक्शनरी ऑर्डर में लिखो। डिक्शनरी ऑर्डर में लिखने का मतलब है अल्फाबेटिकली लिखोगे। अच्छा अल्फाबेटिकली जब लिखने जाओगे तो रैंडम कहाँ पे लिखा जाएगा ये बताना, है ना, कि रैंडम की क्या पोजीशन होगी अगर डिक्शनरी ऑर्डर में लिखेंगे। तो आओ जरा समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा डिक्शनरी ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे पहले वाला लेटर कौन सा तुम लिखना चाहोगे, ए, है ना। अच्छा जब ए लिख दोगे पहले वाले पोजीशन पे तो बाकी सबको अरेंज कर सकते हो, तो बाकी बचेंगे कितने तुम्हारे पास, 5। तो इनको अरेंज करने कितने तरीके तुम्हारे पास, 5 है ना। अच्छा फिर अब अगला वाला जब लिस्ट करने जाओगे तो अब सबसे पहले क्या लिखोगे, डी।
तो डी लिखने के बाद बाकी अरेंज करोगे तो 5 फैक्टोरियल। फिर कौन सा लिखोगे, एम, है ना, तो एम जब लिख दोगे तो बाकी को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। फिर कौन सा लिखोगे, एन, है ना, बाकी को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। अच्छा फिर कौन सा लिखोगे, ओ, है ना, तो फिर सिर्फ कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल। अच्छा अब आया आर, है ना, अब आया आर, तो आर वाले जब लिस्ट करोगे तो उसी में कहीं ना कहीं रैंडम भी आएगा, रैंडम भी आएगा। तो आर वाले पे जब तुम पहुंचे तो अब दो दो का लिखो, दो दो का लिखो, तो दो दो का लिखोगे तो फिर आर जब वापस आओगे आर को लेके तो आर ए आएगा, तो आर ए तो फिर से रैंडम कहीं इसी में बनेगा, तो ये तो छोड़ दो तुम, है ना, ये तो छोड़ दो। अब 3 3 पे जाओ, अब 3 3 पे जाओ, तो अब की बार आर ए डी फिक्स करो। अच्छा आर ए डी लिखोगे तो क्या रैंडम बनेगा, नहीं, नहीं बनेगा। तो अगर आर ए डी मतलब 3 तुम फिक्स कर देते हो तो बाकी को अरेंज कर सकते हो 3 फैक्टोरियल तरीके से। फिर आर ए एम लिख सकते हो, तो क्या रैंडम बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर से जो बाकी बचे उनको अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब आर अगला क्या करोगे, अगला क्या फिक्स करोगे, आर ए एन, आर ए एन, तो रैंडम तो इन्हीं में से बन जाएगा, तो यहां रुको, यहां रुको, सॉरी, आर ए एन, यहां रुको। अब 4 4 लो, तो आर ए एन तो ले चुके हो, ठीक, आर ए एन ले चुके हो, तो अगला लेटर कौन सा लेना चाहोगे, आर ए एन डी। अच्छा रैंडम क्या यही में चाहिए, यस यही होगा, है ना, इसी में से बन जाएगा, तो यहां रुको। तो अब 5 5 लो, तो आर ए एन डी जब तुम फिक्स कर लिए तो तुम्हारे पास बचे कौन कौन लेटर हैं, ओ और एम। तो एक पहले तो एम लिखोगे, ओ लिखोगे, सॉरी पहले एम फिर वो, मतलब 2 ही और बना सकते हो तुम, आर ए एन डी एम ओ बना सकते हो और आर ए एन डी ओ एम बना सकते हो। तो इतने ही टोटल, मतलब 2 और बना सकते थे। तो टोटल जोड़ो जरा कितना हो गया, है ना, 5 फैक्टोरियल कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 फैक्टोरियल आ गया। 3 फैक्टोरियल 2 बार आ गया और 2 और ये, है ना, तो 5 टोटल कितने बने, टोटल अगर लिखे हम लोग तो 5 फैक्टोरियल आ गया है 5, तो 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितनी बार आ गया है ना, 2 बार, और 2 और जोड़ दो इसमें, है ना, तो ये 120 होगा, 120 को मल्टीप्लाई कर दोगे 600, और ये 6 होगा, ये 12 हो गया, और प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, 614, है ना, 614। आई थिंक इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी को रिवाइज करें, है ना, इसी को रिवाइज करें। अब हम बताते हैं इसका शॉर्टकट, है ना, ठीक है, शॉर्टकट क्या है, वो मजेदार है ना, वो मजेदार है, ठीक है। क्या चाहिए था अपने को, रैंडम, इसी की रैंक चाहिए थी, है ना, रैंडम। तो एक बार वैसे ही रैंडम ही लिख दो, दूर दूर थोड़ा, आर ए एन डी ओ एम, आर ए एन डी ओ एम। अब इनको जैसे अल्फाबेटिकली आएंगे वैसे ही नंबर दे दो। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ठीक है, ए आएगा तो इसको 1 नंबर दे दो, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, डी आएगा तो इसको 2 नंबर दे दो, ठीक है, सॉरी 2 नंबर दे दो। फिर कौन सा आएगा, एम, तो इसको 3 नंबर दे दो। फिर कौन सा आएगा, एन, तो इसको 4 नंबर दे दो, ठीक है। फिर कौन सा आएगा, ओ, तो इसको 5 नंबर दे दो। और फिर कौन सा आएगा, आर, तो इसको 6 नंबर दे दो, है ना। फिर से एक बार इस बात को, है ना, रिपीट कर लेते हैं कि अल्फाबेटिकली जैसे आए हैं वैसे उनको नंबर दे दो। तो ए को पहला नंबर मिलना चाहिए, डी को दूसरा, एम को तीसरा, एन को चौथा, ओ को 5वां और आर को 6ठा, ये मिलना चाहिए, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई परेशानी नहीं। अब क्या करो, अब क्या देखना है जैसे यहां से शुरू करो, इससे छोटे इसके आगे जितने नंबर हैं वो इसके नीचे लिखो। तो 6 से छोटे तो सभी हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 इसके नीचे लिखो, 5 इसके नीचे लिखो। फिर 1 से छोटे इसके कोई नहीं है तो 0 हो गया। 4 से छोटे इसके आगे, तो 4 से छोटे इसके आगे कितने, 1 और 2, तो 2 ही नंबर हैं, ठीक है।
फिर 2 से छोटे इसके आगे कोई नहीं है, 5 से छोटे इसके आगे 1 है, ठीक है, और 3 से छोटा इसके आगे कोई नहीं, 0। ठीक, ये फिर से एक बार है ना। 6 से छोटे जितने आगे हैं इसके ये लिख दिया यहाँ। 1 से छोटा जितना आगे कोई नहीं था। 4 से छोटे इसके आगे 2 थे। 2 से छोटा इसके आगे कोई नहीं था। 5 से छोटा 1 था। 3 के आगे कुछ है ही नहीं। अब फिर शुरू करो यहाँ से 0 फैक्टोरियल, यहाँ से 1 फैक्टोरियल, यहाँ से 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ 5 फैक्टोरियल। इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो, लास्ट में +1 कर दो, है ना। तो 5 को जरा 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आएगा, 0 आ जाएगा, ये वाला कितना आ जाएगा, ठीक है 12 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, और ये 0 और एक ये 1 ही है। तो आओ जोड़ लो, देखो 614 आया, यस, है ना, यही तो आ रहा था, पहले भी यही आ रहा था। और एक दो क्वेश्चन करते जो जे मेन के ही क्वेश्चन है ना। अब यही वाली टेक्निक लगाएंगे हमारा, ठीक है, एक दो और। जैसे ये भी जे मेन का ही क्वेश्चन है, मदर, है ना, मदर, इसकी रैंक अपने को बताना है। तो आओ जरा लिख दो ऐसे, कौन कौन से लेटर है, एम, ठीक है, ओ, पी, एच, ई और आर, है ना, MOTHER। अब जरा इनको, है ना, नंबर करो। तो नंबर करोगे तो आई थिंक सबसे पहले ई आता है, तो इसको 1 नंबर मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद कौन आएगा, ठीक है, एच आएगा, तो इसको 2 नंबर मिलना चाहिए, है ना। फिर, है ना, LMNO, तो इसको 3 नंबर मिलना चाहिए, O को 4 नंबर मिलना चाहिए, RST, है ना, इसको 5 नंबर मिलना चाहिए, और इसको 6 नंबर मिलना चाहिए, है ना। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए जरा। ई जो है सबसे पहले आएगा, इसको 1 नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद एच आएगा, इसको 2 नंबर मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद कौन आएगा, एम आएगा, तो इसको 3 नंबर, ओ को 4 नंबर, आर को 5 और एस टी को 6। अब जरा देखो 3 से छोटे इसके आगे लिखो, तो 3 से छोटे तो मुझे 2 ही दिख रहे हैं इसके आगे, 2 और 1 तो कितना हो गया, 2। फिर 4 से छोटे फिर से 2 ही दिख रहे हैं, 2, है ना। 6 से छोटे सब हैं भी तो 3, है ना। 2 से छोटा इसके आगे 1 है, 1 से छोटा कोई है नहीं, 5 से जागे ये कोई है नहीं, 0 हो गया। फिर वही काम करो, 0 फैक्टोरियल, है ना, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और लास्ट में +1 करना मत भूलना, है ना। इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो, तो ये तो 120, और 120 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 240, है ना। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 48, है ना। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80, है ना। फिर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, ये 0 से मल्टीप्लाई किए 0, 0 से मल्टीप्लाई किए 0, है ना। तो आई थिंक अब हम जोड़ लेते हैं इन सबको, कितना आ जाएगा, यही हमारा हो जाएगा रैंक, है ना। टोटल कितना हो गया, ठीक है, ये 18 2 20 हो गया, या इसको इसके साथ जोड़ दो, तो ये हो गया 50, और ये हो गया 90, है ना, 90 हो गया, ठीक है, 90 और ये 19, है ना, 19, तो कितना हो जाएगा, तो 290 और +19, है ना, तो 309, 309, है ना, यही रैंक होगा, है ना, यही रैंक हो गया, ठीक है। एक और करेंगे, एक और करते हैं, है ना, ठीक। ये भी जे मेन का ही प्रॉब्लम है, फार्मर, है ना, फार्मर, फार्मर इसकी रैंक चाहिए अपने को, है ना, फार्मर। तो जरा और दूर दूर थोड़ा लिखते हैं, FARMER, है ना, ठीक है। तो ए को कौन सा नंबर मिलना चाहिए, 1, है ना। उसके बाद किसको, ई को कौन सा नंबर मिलना चाहिए, 2।
फिर ई के बाद क्या आएगा एफ, 3 है ना, फिर आर ओ हो, ठीक ठीक। एम को कौन सा नंबर मिलना चाहिए, एम को कौन सा नंबर मिलना चाहिए, ये 4, और आर को मिलना चाहिए 5। अच्छा रिपीट हुआ है तो फिर से इसको 5, है ना, मतलब जितनी बार वो दिखाई दे रहा है उसको सेम ही नंबर देंगे, सेम ही नंबर देंगे। इस पर एक और करेंगे, है ना, ठीक है। रिपीट हुआ है तो सेम ही नंबर देंगे, है ना। तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ए को 1 नंबर मिलना चाहिए, यस। ए के बाद आता है ई, 2 नंबर मिलना चाहिए, यस। ई के बाद आता है एफ, 3 नंबर मिलना चाहिए, यस। आर को, ठीक है, एम को 4 मिलना चाहिए, आर को 5, और जितनी बार आ रहा है उतनी बार 5। आओ ठीक है। अब तीन प्रोसेस तो वही, 3 से छोटे जरा इसके आगे गिनो, 3 से छोटे इसके आगे 1 और 2, 2 ही है ना। 1 से छोटा इसके आगे कोई होगा ही नहीं, 0। 5 से आगे इसके छोटे 2 हैं, है ना, 2 हैं। 4 से छोटा इसके आगे 1 ही है, 2 से छोटा कोई है ही नहीं है, 0, है ना। अब यहाँ अभी वैसा मत कर देना, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन हुआ है, वहां पे रिपीटिशन नहीं हुआ था। अच्छा रिपीटिशन हुआ तो थोड़ा सा बात और ध्यान देना है, ठीक है। होगा क्या, क्योंकि रिपीटिशन जब होता है तो पीछे हमने सीखा था, है ना, कि वो फैक्टोरियल जैसे 2 लेटर्स रिपीट होते थे तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता था। 2 अलग अलग तरह के, मान लो एक बार एक लेटर 2 बार, एक लेटर 3 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता था, है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी करना पड़ेगा अपने को, है ना। जैसे 3 है, इसको मिला के देखो कि कितने रिपीट हुए हैं इसके आगे, तो 3 कहीं रिपीट हुआ है नहीं, 1 कहीं रिपीट हुआ नहीं, 5 रिपीट हुआ, यस, 4 रिपीट हुआ नहीं, तो केवल 2 ही हैं, 5 और 5 जो रिपीट हुए हैं, तो 2 फैक्टोरियल से यहाँ डिवाइड कर दो, है ना। फिर 1 को मिला के देखो तो केवल 5 ही 5 रिपीट हुआ है, यानी 2 फैक्टोरियल। फिर 5 को मिला के देखो तो 5 2 बार हुआ है, तो इसको मिला के देखना है, 2 फैक्टोरियल। फिर 4 देखो, 4 को मिला के कोई रिपीट हुआ नहीं तो 1 फैक्टोरियल। फिर कोई रिपीट हुआ नहीं, 1 फैक्टोरियल। कोई रिपीट हुआ नहीं, 1 फैक्टोरियल। फिर बाकी प्रोसीजर सेम। फिर 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई किया लास्ट में 1, है ना। तो 5 फैक्टोरियल 120 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, है ना। तो एक तो से 120 ही हो जाएगा। अच्छा अरे 0 बैठा है, बहुत बढ़िया, तो 0 से तो मल्टीप्लाई कर दे तो 0 आ जाता है। अच्छा 2 फैक्टोरियल बाई 2 तो 1 ही हो गया, और ये 6 हो गया, है ना। अच्छा ये 1 फैक्टोरियल बाई 1 1 हो गया, और 2 फैक्टोरियल 2 हो गया। 0 बैठा है ऊपर तो 0 हो गया, 0 बैठा है ऊपर 0 हो गया। और जरा जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया ये 120, 6 2 8 और 1 9, है ना। तो कितना हो गया 129 आई थिंक, 129। एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। 120, 6 2 8 और 1 9, यस, है ना। एक और कर लेते हैं, इस पर एक और कर लेते हैं ना, ताकि ये बात थोड़ी और कंफर्म हो जाए अपने को। ये जरा देखो, जैसे ये है पैरेलल, है ना, पैरेलल, इसकी रैंक लिखना है अपने को, पैरेलल, है ना, पैरेलल। तो जरा एक बार दूर दूर थोड़ा लिख दो, P, फिर A, फिर R, फिर A, फिर L, फिर L, फिर E, और फिर L। तो अगर तुम नंबर दोगे तो A को पहला नंबर जाएगा, A को पहला नंबर जाएगा, फिर L आएगा, L को कौन सा नंबर मिलेगा, दूसरा नंबर मिलेगा, है ना। आई थिंक नहीं सर, E है अपने पास, E है, E है, E है, तो E को दूसरा नंबर मिलेगा। अच्छा L पहले आता है तो L को तीसरा नंबर, यहाँ पर भी 3 नंबर, यहाँ पर भी 3 नंबर, यहाँ पर भी। फिर P Q R, है ना, P को 4 नंबर और R को 5 नंबर मिलेगा, है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। A को पहला नंबर मिलना चाहिए, E को दूसरा नंबर, L को तीसरा नंबर, आर पी क्यू आर आता है तो पी को चौथा नंबर और आर को पांचवा नंबर। तो इस 4 से छोटे जरा गिनो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पर तो 6 आ गया। फिर 1 से छोटा कोई होगा ही नहीं,
0। 5 से छोटे गिनो, 1 2 3 4 5, है ना, 5 हो गए। 1 से छोटा कोई होगा नहीं, 0, है ना। अच्छा 3 से छोटा बस इससे एक ही है ना, 3 से छोटा इससे एक ही है। 2 से छोटा कोई है ही नहीं, 3 से छोटा कोई है नहीं। अब फिर से वही बात, रिपीटिशन वाली बात है। तो 4 को मिला के देखो कौन कौन रिपीट हुआ है। तो 4 हुआ है नहीं। 1 कितनी बार हुआ है, 1 2, है ना। और 5 हुआ है नहीं। 3 कितनी बार हुआ, चाहिए अलग अलग तरह के हैं। 1 अलग तरह का है, मतलब 1 जिसका मतलब ए अलग तरह का लेटर है और एल अलग तरह का लेटर है। तो ये पहले तो 2 फैक्टोरियल और फिर किससे डिवाइड कर दोगे, 3 फैक्टोरियल से, है ना। आई थिंक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पर आ जाओ इसको मिला के, तो 1 तो हुआ है 2 बार रिपीट, है ना, तो 2 फैक्टोरियल, और 3 भी रिपीट हुआ है तो 3 फैक्टोरियल। फिर 5 को जरा देखो, 5 को मिला के तो 5 हुआ नहीं, ठीक है। अब बस इसके आगे इसको मिला के देखोगे तो केवल 3 फैक्टोरियल ही रिपीट हुआ है। अच्छा 3 बार रिपीट हुआ तो 3 फैक्टोरियल। अच्छा 1 को मिला के, है ना, 1 तो हुआ नहीं, 3 हुआ है 3 बार तो 3 फैक्टोरियल। फिर 3 को मिला के, यस, है ना, कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 बार 3 फैक्टोरियल। 3 को मिला के कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 2 फैक्टोरियल। 2 को मिला के नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, है ना, कोई नहीं रिपीट हुआ। अब फिर से वही प्रोसीजर, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, और लास्ट में +1 जरूर करना है। तो 7 फैक्टोरियल आई थिंक हम जानते हैं 5040, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू, है ना, 6 ही हो जाता है तो 6 होगा, तो ये 5040/2 आ जाएगा, है ना, प्लस ये बहुत बढ़िया 0 हो गया, है ना। अच्छा ये कितना हो गया, 5 × 5 फैक्टोरियल और बाई 3 फैक्टोरियल, तो 5 × 120 और बाई 6 हो गया, प्लस अरे 0 लिखा हुआ, बहुत बढ़िया, है ना, ठीक है। अच्छा 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 1 आ गया, है ना। ये 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल फिर से 1 आ गया, ये 0 बहुत बढ़िया, ये भी 0 बहुत बढ़िया, है ना। तो आओ जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 2720, एक मिनट, नहीं सॉरी 2520 गलत लिख दिया, 2520 प्लस ये वाला कर लो, ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया, ठीक है। 3 और है अपने पास, 3 और हैं, है ना, तो कितना हो गया, ये 2620 हो गया, तो 2623 होगा, 2623, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लिया, यस 2623 होगा, है ना, 2623। तो अब आई थिंक हमें दोनों बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। रिपीटिशन हुआ है तो, रिपीटिशन नहीं हुआ है तो दोनों ही निकाल देंगे हमने, और बिल्कुल जो तरीका वैसे करते थे वो भी बता दिया, है ना, ठीक है। रैंडम वाला हमने पहले इसीलिए बिल्कुल कायदे से वैसे किया था, है ना, ठीक है। अब ये जुगाड़ फॉलो कर सकते हो, है ना, ठीक। नेक्स्ट एक और तरह का क्वेश्चन है जो बहुत ही रिपीटेडली पूछा जा रहा है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये कहे कि, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द number of words that can be formed using 4 letters from the word examination, है ना, एग्जामिनेशन, है ना। तो जरा पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मतलब एग्जामिनेशन जो है, इससे 4 लेटर लेने हैं और 4 लेटर के कुल कितने, है ना, वर्ड्स बना सकते हैं। तो अच्छा देखो, अगर ऐसा होता तो बहुत आसान काम होता कि 5 डिफरेंट लेटर होते अपने पास, और उसमें से 4 के कितने, है ना, 4 लेटर वर्ड कितने बना सकते थे, तो 5 में से तुम 4 सेलेक्ट कर लेते और फिर उनको अरेंज कर देते, बन जाता।
लेकिन यहाँ थोड़ी परेशानी है, जब लिखोगे तो आइडिया लगेगा। देखो ई तो एक बार आया है, एक्स भी एक बार आया, लेकिन ए 2 बार आ गया, ये प्रॉब्लम हो गई, मतलब लेटर्स रिपीट हो गए। ऐसे ही एम जो है देखो कितनी बार आया है, एक बार आया है। आई कितनी बार आ गया है, 2 बार आ गया, दूसरी परेशानी ये हो गई, है ना। एन भी 2 बार आ गया, तीसरी परेशानी फिर से ये हो गई, है ना। एन 3 बार, सॉरी, एन भी 2 बार आ गया है। और टी कितनी बार आया है, एक बार आया है। और ओ भी कितनी बार आया है, एक बार आया। जरा देख लेते हैं कुल कितने लेटर्स हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। जरा ये वाले गिन लेते हैं, 1 2 ओ 4 5 2 7 2 9 2 11 11, यस, है ना। ठीक है। अच्छा, अगर हमने कहा कि 11 डिफरेंट लेटर्स होते तो जिंदगी बढ़िया थी, है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग, 11 में से 4 सिलेक्ट करते, उनको अरेंज करते, ये तो सीख ही लिया हमने। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि ये सिमिलर लेटर्स आ गए हैं, जो ये प्रॉब्लम है ना कि ए 2 एक ही तरह का आ गया, आई एक ही तरह का आ गया, है ना, तो डिफरेंट तो दोहरा नहीं। तो यहाँ थोड़ा केसेस बनाने पड़ेंगे अपने को, है ना, कि 4 लेटर सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, इस पे भी डिपेंड करेगा अपना। अच्छा, तुम देखो ऐसे समझो इस बात को, इसको तो तुम ऐसे लिख दो कि मान लो ये बॉक्स 1 है जिसमें 2 ए रखे हुए हैं, ये बॉक्स 2 है जिसमें 2 आई रखे हैं, और ये बॉक्स 3 है जिसमें 2 एन रखे हुए हैं। अच्छा, अगर हम लोग सेलेक्ट करने जाएं तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये वाला बॉक्स उठा लें तो 2 लेटर दोनों 2 ए आ जाएंगे, और ये वाला उठा लें तो 2 आई आ जाएगा। 4 ही चाहिए था, 4 को अरेंज कर लेंगे। या ये वाला उठा लें और ये वाला उठा लें तो भी 4 आ जाएगा, ठीक है। या 2 ये वाले उठा लें और 2 कोई और उठा लें, है ना, ठीक है, ऐसा भी चल जाएगा। या सारे के सारे डिफरेंट ले लेते हैं। अच्छा, मैक्सिमम सेम कितने ले सकते हो तुम, 2 से ज्यादा ले सकते हो क्या, नहीं, 2 से ज्यादा सेम नहीं ले सकते हो। तो मतलब केसेस बनाने पड़ेंगे, तो केसेस बनाने पड़ेंगे तो ऐसे बना लो, है ना, 2 सेम 2 सेम 2 सेम। अच्छा, अब इसका मतलब है 2 सेम एक टाइप का और 2 सेम दूसरे टाइप का। तो ऐसे कितने, है ना, 2 सेम का उठाने के तुम्हारे पास कितने तरीके हैं। देखो ऐसे बॉक्सेस देखो तुम, एक बॉक्स ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो अगर इन 3 बॉक्सेस में से तुम कोई 2 बॉक्स उठाते हो तो 2 एक तरह का लेटर आ जाएगा और 2 दूसरी तरह का लेटर आ जाएगा। तो ऐसे कितने बॉक्सेस अवेलेबल हैं तुम्हारे पास, 3, है ना। तो 3C2 हो गया, ठीक है, 3C2। अभी वर्ड नहीं बनेगा, अभी तो सिर्फ सेलेक्ट होगा, है ना, हमने वर्ड्स बनाने की बात करी है। तो अब जरा समझो, जब 3 बॉक्सेस में से तुमने भाई यही उठा सकते हो, भाई इन्हीं में से कोई उठा सकते हो 3 बॉक्सेस, तो मान लो 2 ए उठ गया और 2 आई उठ गया, या 2 ए उठ गया और 2 एन उठ गया, या ऐसा हो सकता है 2 आई उठ गया और 2 एन उठ गया, यही हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। तो 3 ही तरीके, 3C2 हो गया, 3C2 3 ही आएगा, देख लो, है ना। अच्छा, 4 लेटर आ गए तुम्हारे पास, अब तो अरेंज भी करना है। तो 4 लेटर में से 2 एक तरह के हैं और 2 दूसरी तरह के हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 3C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अच्छा, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, और 2 फैक्टोरियल 4 हो गया, तो आई थिंक ये 6 हो गया, तो कितना आ गया, 18 आ गया, है ना, ये कितना आ गया, 18। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या ले सकते हो तुम, दूसरी पॉसिबिलिटी ये ले सकते हो कि 2 तो सेम लेटर ले लो और 2 डिफरेंट ले लो। तो 2 सेम लेटर लेने के तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, या तो ये वाला बॉक्स उठा लो, या तो ये वाला बॉक्स उठा लो, या तो ये वाला। मतलब 3 बॉक्सेस हैं जहां से 2 सेम लेटर तुम सिलेक्ट कर सकते हो। तो 2 सेम ले लो, 2 सेम एंड 2 डिफरेंट ले लो, 2 डिफरेंट। तो 3 ऐसे बॉक्सेस हैं जहां से 2 सेम, तो कोई एक बॉक्स उठाओ, ठीक है, आगे तुम्हारे पास 2 सेम लेटर। अब मान लो ये वाला उठ गया, ये वाला उठ गया, या ये वाला उठ गया, या 3 ही होने चाहिए था, 3 तरीका 3C1 3 ही आएगा, है ना। अच्छा, ये वाला मान लो उठ गया, तो बाकी बचे कितने तुम्हारे पास, 1 2, ठीक है, 3। अच्छा, इसको एक ही मानना है ना, 1 2
3 4 5 6 7, 7 और लेटर बच गए। तो 7 डिफरेंट लेटर से 2 लेटर उठाने के तुम्हारे पास कितने होंगे 7C2। अब टोटल आ कितने गए तुम्हारे पास 4 लेटर, है ना। तो 4 में से 2 तो एक ही तरह के हैं तो 2 फैक्टोरियल, अरे सॉरी सॉरी इंटू 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 इंटू, है ना, ठीक है, इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आओ जरा कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। 3C1 तो 3 हो गया, 7C2 कैलकुलेट करोगे तो 7 6/2 121 आ जाएगा, 21 आ गया। और 4 फैक्टोरियल हो गया 24 12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 36 इंटू 21, जरा मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 36 इंटू 21, 36 पूरा पूरा आ गया। ये 12 हो गया, 2 6 12 और 2 3 6 और 7, है ना। तो कितना हो गया ये 6 3 2 5 और 7 7 5 6, ये वाला कितना हो गया 756 हो गया, है ना 756। अब एक ही पॉसिबिलिटी बची है तुम्हारे पास केस 3 के सारे डिफरेंट रख लो, ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट, है ना। तो 8 ही तुम्हारे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 सिलेक्ट करो और 4 को अरेंज कर दो। 8C4 आई थिंक निकालोगे तो 4032 आएगा अपॉन, है ना, 4 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ये से कट गया। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना, 40320 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल का मतलब 432, है ना। तो इसे डिवाइड करके तीनों ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। आई थिंक इस पे हमें कंफर्टेबल होना चाहिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन इस पर एक आध और हम, है ना, कर लेंगे ताकि ये थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है, फिर आगे जाएंगे, है ना। आज यहीं तक, थैंक यू।